इस देश में कोई बेशर्म सियासत करता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और उसी भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और असंस्कृति के हिस्सा है गिरिराज सिंह जी। मैं कहता हूं गिरिराज सिंह पाकिस्तान परस्त हैं। देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये अपनाने वाले लोग हैं, ये माफी वीर लोग हैं, ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में यही सब मुद्दा होगा? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद? ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बेशर्मी के साथ अपनी गद्दी की सियासत करने के लिए, ओछी मानसिकता की सियासत करने के लिए, देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने के लिए, गद्दी पर स्थापित होने के लिए कर रहे हो। मुस्लिम समुदाय के लोग नमक हराम होते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ तो उठाते हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार का, लेकिन केंद्र सरकार और बिहार सरकार को वोट मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं करते हैं। ये मेरा बयान नहीं है, ये गिरिराज सिंह का कहना है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। अपने विभाग से ज़्यादा उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। अपने विभाग पर ध्यान कम देंगे और उल्टा सीधा बयान ज़्यादा ही देते हैं। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी से। आरजू खान जी, जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग नमक हराम होते हैं, मतलब आप लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं और मोदी जी को वोट नहीं करते हैं, नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस देश में कोई बेशर्म सियासत करता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और उसी भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और असंस्कृति के हिस्सा है गिरिराज सिंह जी। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि देश में जो मौजूदा सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कितने प्रतिशत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया? वो लगभग 35%। तो बचा जो प्रतिशत है, क्या वो नमक हराम है? सबसे बड़ा सवाल ये। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं कहता हूँ गिरिराज सिंह पाकिस्तान परस्त हैं और उनके मैं सबूत भी देता हूँ। जब आप ओथ लेते हैं संविधान की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को, बिना किसी भेदभाव की आप कहते हैं कि वो हिंदुस्तानी है, लेकिन आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलते हैं। ये आपने एडॉप्ट किया है क्योंकि आप माफी वीर थे और आप उन्हीं की विचारधारा पे चलते हैं गिरिराज सिंह जी। तो उनका जो ये दोषद्रोही जो मानसिकता है, जो सड़ी गली सी जो मानसिकता है, ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, सवालों से भागते हैं। हम कहते हैं कि मत्स्य और पशुपालन मंत्री थे तो आपने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? झटका मीट को प्रसारित कर रहे हैं। मत्स्य और पशुपालन पे आपने क्या किया? आज के वक्त में आप टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स हैं जी। बिहार में टेक्सटाइल्स पार्क आते हैं और दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? बेशर्मी के साथ अपनी गद्दी की सियासत करने के लिए, ओछी मानसिकता की सियासत करने के लिए, देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने के लिए, गद्दी पर स्थापित होने के लिए कर रहे हो। देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये अपनाने वाले लोग हैं, ये माफी वीर लोग हैं, ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। गांधी के, लेकिन की मजबूरी है, गांधी जी के चरणों में पुष्प भी अर्पित करते हैं। तो इनसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड का कोई आदमी नहीं होगा। इनसे काम की बात करिए, वो बात नहीं करेंगे। इनसे पलायन पे बात करिए, चिकित्सा पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता यही है कि देश के 140 करोड़ मुसलमान को लड़ाना है और लड़ाकर अपनी गद्दी पर बैठना है। क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में यही सब मुद्दा होगा? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद? ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है। 2020 के इलेक्शन में आपने देखा, हमारा मुद्दा स्पष्ट था और हमने जातीय और ये जो जातीय उन्माद फैलाने की जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती थी, हमने उसको ध्वस्त किया है। और 2025 पे फिर बिहार के 114 करोड़ आवाम के बारे में बात होगी, उनके मुद्दे के ऊपर बात होगी, शिक्षा के ऊपर बात होगी, पलायन के ऊपर बात होगी, नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पे बात होगी, ऑक्सफैम रिपोर्ट पे बात होगी, नीति आयोग के रिपोर्ट पे बात होगी। और हम उसी मुद्दे पर रहेंगे जो कि 14 करोड़ बिहारियों के आम आवाम के मुद्दे हैं, ज़रूरत के मुद्दे हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से मतलब लगातार ये सब भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये जानबूझकर किया जा रहा है या गलती से निकल जा रहा है उनके मुंह से? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। जितने बड़े बड़े बलात्कारी, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, जिसको खुद देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारी कहा, उसको चुनाव के बाद अपने कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं, अपने प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाते हैं। जिसको खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, इलेक्शन के बाद में इनको चक्की पिसवाऊंगा जेल में। लेकिन जब इलेक्शन खत्म होता है तो ये देश के प्रधानमंत्री का जब वक्तव्य है, जब वो अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते हैं
और उनकी खुद पॉलिसी है, कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका रिजर्वेशन दूसरे को दे देंगे। अरे वो तो कपड़े देखकर पहचानते हैं। तो इनकी मानसिकता वैसी ही होगी ना। और लगभग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता यही है, जो खड़े होकर कहते हैं गोली मारो डैश डैश, और आज हमसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं। अच्छा, बिहार की जो जनता है, बिहार सरकार के मंत्रियों को बहुत खदेड़ रही है आजकल। जहाँ भी मंत्री लोग जा रहे हैं, जनता दौड़ा दे रही है, 2-2 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल उनको दौड़ के कैसे भी जान बचाना पड़ रहा है। क्या वास्तव में बिहार में काम नहीं हुआ है क्या? अगर काम नहीं, काम हुआ है, इनके फाइलों में काम हुआ है, इनकी फाइलों में काम हुआ है। 125 लाख करोड़ के पैकेज पे काम हुआ है, 56,000 करोड़ के पैकेज पे काम हुआ है, 35,000 करोड़ के पैकेज पे काम हुआ है। लेकिन अगर मैं भारत सरकार का डेटा देखता हूं तो हर सूचकांक में पिछड़ेपन में बिहार नंबर 1 है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो आप अगर जिम्मेदारी, पैसे जाते कहाँ हैं? अभी 71,000 करोड़ का आपने देखा घोटाला, सृजन सबसे बड़ा घोटाला, पुल पुलिया चूहा खा ही जाता है। तो जो आपने झूठ बोले हैं, जो झूठ की खेती की है, अगर वो चीज़ प्रचारित प्रसारित आम आवाम तक नहीं होगा तो आप खदेड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। और लगातार 4 मंत्रियों को ऐसे दौड़ाया गया है। और जनता की ये आवाज़ है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।